कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना यानी सुखदेव ऋषि जी पर गुरु धारण किया नहीं, और पिछले पुनों की पिछली भक्ति शक्ति से उसमें एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, और उस सिद्धि को पाकर के एक हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाते थे ये ऋषि लोग, और अन्य व्यक्ति उनको आकाश में उड़ते जाते हुए देखकर उसको परमात्मा के दर्जे में ले लेते थे, परमात्मा की सतर पर मान लेते थे। और पुण्यात्माओं, एक जन साधारण को ऐसा देखे कि एक आदमी आकाश में उड़ गया तो उसकी तो हालत खराब हो जाती है कि ये तो भाई सचमुच परमात्मा ही है। अब उसमें एक सिद्धि आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी, इसी कारण से वो आंडी पा गया, इसी कारण से उसमें अभिमान समा गया कि मेरे बराबर कोई को नहीं। आकाश में उड़कर इंद्र के लोक में यानी कोमन स्वर्ग में जाया करता था। वहां के जितने भी देव थे, ऋषि थे, वो सभी उनका बड़ा सत्कार किया करते थे, आदर से उनको आसन देते थे और उनको लेक्चर सुनाया करता था, प्रवचन देता था, शिक्षा देता था। एक दिन इसी चक्कर में वो भगवान विष्णु के लोक में चला गया। प्रत्येक लोक में एक एक रेस्ट हाउस है, रेस्टोरेंट समझो इन्हें, एक एक बहुत बड़े विशाल रेस्टोरेंट है। और वहां पर जो जैसे विष्णु जी का जो भक्त साधक है, उसने विष्णु जी को इष्ट मानकर जो दान पुण्य किए, जो भी कोई कथा ज्ञान यज्ञ किया, उस आधार से वो विष्णु लोक में चले जाते हैं और वहां उनको एक रेस्टोरेंट यानी उस स्वर्ग में अलग से व्यवस्था की जाती है और उनकी अपनी ही पुण्य कमाई होती है और वहां वही जा सकता है। विष्णु जी के लोक में जाने वाले के लिए एक विशेष विधान है। वैसे तो सभी भगवानों की साधना करने वाले जैसे शंकर जी की साधना करते हैं, उनका भी गुरु हो, और गुरु हो उस इष्ट का कृपा पात्र, उससे उपदेश लेकर के वो साधना करें। तो सुखदेव जी पहुंच गए भगवान विष्णु जी के लोक में और सीधे चल दिए उस रेस्टोरेंट की तरफ यानी उस स्वर्ग की तरफ। आगे पहरेदार खड़े थे, उन्होंने कहा, ऋषि जी कहाँ जा रहे हो? कि स्वर्ग जा रहा हूं, अंदर रेस्टोरेंट में जाऊंगा। इस स्वर्ग के अंदर जाने वाले के लिए एक कंडीशन है कि उनका कोई गुरु हो। आपका कोई गुरु है तो हमें प्रमाण दिखाएं। अब ऋषि जी कहने लगे सुखदेव जी कि मेरा कोई गुरु नहीं है। तो उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, ये परमात्मा का आदेश है, विष्णु जी का आदेश है। अब उधर से उसने जिद पकड़ ली, हट कर लिया कि मैं तो अवश्य इसमें जाऊंगा। गुरु हो या ना हो, तुमने इस चीज से क्या लेना देना है? वो कहने लगे, पार्षद यानी वो पहरेदार कहने लगे, जी हम नहीं जाने देंगे आपको जब तक आदेश विष्णु जी का नहीं हो। तो उन्होंने कहा भाई विष्णु जी से मेरी बात कराओ। इतना हवा में उड़ रहा था वो। अब वो सेवादार गए, सेवक भगवान से प्रार्थना की, प्रभु एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं और स्वर्ग में जाने की हट कर रहे हैं। विष्णु जी ने पूछा फिर तुमने अलाउड क्यों नहीं किया, जाने देते उनको? कि प्रभु आपके आदेश अनुसार उनके गुरु नहीं है इसलिए हमने नहीं जाने दिया, उन्होंने गुरु नहीं बना रखा। तो विष्णु जी कहने लगे अच्छा फिर नहीं जाने देना। तो कहते हैं चलो मैं चलता हूं। विष्णु जी आए बाहर अपने रेजिडेंस से और सुखदेव से कहा, हाँ भाई ऋषि जी यहाँ कैसे आए तुम? अब वो सुखदेव के मन में एक और ऐसा विचार था कि भगवान विष्णु मुझे शाबाशी देंगे और यूं कहेंगे, वाह भाई मैं ऋषि जी आपने तो बहुत अच्छी उपलब्धि की है और यहाँ आकाश में उड़ कर आ गया। और जब उन्होंने एक ही शब्द बोला कि यहाँ किस लिए आए ऋषि जी, कैसे आना हुआ यहाँ पर, यानी ढंग से बात नहीं करी, आधी सिट्टी फिट्टी तो उसकी वहीं गुम होगी। फिर कहने लगा प्रभु मैं यहाँ विश्राम करना चाह रहा था कुछ दिन स्वर्ग में। अब विष्णु जी को पता तो था ही, फिर भी पूछा क्यों भी तुमने क्यों नहीं अंदर जाने दिया सेवादारों?
सेवादारों ने बताया प्रभु इनका कोई गुरु नहीं है। तो विष्णु जी ने कहा कि ऋषि जी आपने गुरु नहीं बना रखा, नीची गर्दन कर लिए। कहने लगा नहीं जी। विष्णु जी ने कहा भी यहाँ तो वही व्यक्ति आ सकता है जिसने कोई गुरु बना रखे हो, और बिना गुरु के भक्ति सफल होगी नहीं ऋषि जी तेरी। और फिर क्या बोलता है कि जी मेरे समान पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं गुरु बनाऊं। भगवान विष्णु ने कहा कि यह भी तेरी भूल है व्यास के बेटा, व्यास पुत्र, यह भी तेरी भूल है, ये तेरा एम बोल रहा है। पृथ्वी पर एक से एक महान आत्मा है, और जाइए राजा जनक से नाम लीजिए, वो आज मेरा कृपा पात्र संत है, यानी वो रजिस्टर्ड है मेरी तरफ से, वो गुरु पद पर विराजमान है। ये कहकर भगवान तो अपने रेजिडेंस में चले गए। सुखदेव वहां से वापस चल पड़ा। वहां से विमान उसका चला आकाश में उड़कर फिर पहुंचा स्वर्ग में, जहां वो पहले जाता था इंद्र के लोक में। उसका चेहरा उतरा हुआ था, पहले वाली खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। उपस्थित ऋषियों ने, देवों ने पूछा कि ऋषि जी क्या बात है, आपके चेहरे पर आज खुशी नहीं है, आज टेंशन में कैसे हो? कारण बताया कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था और भगवान ने मुझे वहां रहने से इनकार कर दिया। देवता कहने लगे भी ऐसी बात नहीं है, भगवान विष्णु ऐसा नहीं कहते, वो तो सीने से लगाते हैं, महापुरुषों को बहुत प्यार देते हैं। बात बता गड़बड़ कहाँ हुई, कारण क्या था जो ना आपको वहां रहने दिया? सुखदेव बोला कि मैंने गुरु नहीं बना रखा, और भगवान ने कहा भाई गुरु बिना तो यहाँ रह नहीं सकते। तब उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया, जितने भी वहां ऋषि देव बैठे थे, कि ऋषि जी क्या आपने गुरु नहीं बना रखा? नहीं जी। कहने लगे आपने तो कमाल कर दिया, इतने बुद्धिमान दिखाई देते और गुरु धारण नहीं कर रखा आपने। ऋषि जी जीवन खराब कर दिया आपने तो। सुखदेव कहने लगा कि भगवान विष्णु जी ने मुझे राजा जनक जी से उपदेश लेने के लिए कहा है। और क्या कहता है सुखदेव जी? राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीस नवाऊं जाई। सुखदेव बोले शब्द विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। अब यहाँ और एक काल नया बीमारी ला रखी है इन बैरागी सन्यासियों के, जो ब्रह्मचारी है, शादी विवाह नहीं करा रखा। इन ऋषि संतों गुरुओं से मैं खूब परिचित हूँ, ये दास बहुत इनको अंदर से झांका है। तो ये गृहस्थी व्यक्ति को एक हे समझते हैं और अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। अब वह फड़क भी काटनी थी, परमात्मा ने कटवाई इसकी फड़क, और कहा कि राजा जनक से जाकर नाम ले। अब सुखदेव कहता है कि राजा जनक विदेही राजा भाई, और कैसे शीश निवाऊं जाई। अब गुरु बनाओगा तो शीश भी निवाना पड़ेगा, दंडवत भी करनी पड़ेगी, और गुरु शिष्य का जो जितना भी शिष्टाचार है वो करना ही पड़ेगा। अब वो अभिमान ना छूटे उसका। तो कहने लगे वो ऋषि जो समझदार थे, नारद जैसे, कहने लगे महाराज जी एक बात बताओ, अब आप एक तरफ तो परमात्मा के लिए प्रयत्न कर रहे हो, और उधर से परमात्मा ने यानी विष्णु जी ने आपसे ये आदेश दे दिया कि उसको गुरु बनाओ, और फिर भी आप अगरम मगरम कर रहे हो। आपकी बुद्धि कहाँ चली गई? फिर वो समझाने लगे कि भाई आज आप हम सभी देव हैं, और भगवान रुष्ट हो गया, भक्ति बनी नहीं तो कल को गधा बनेंगे। अब उसके जब गधा शब्द कहा उन ऋषियों ने, सुखदेव के एकदम करंट सा लगा, या मेर है मालिकी, जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जाती और बह जाते गजराज। जो व्यक्ति, जो साधक जिस भी इष्ट की शरण लेकर उसकी साधना उसमें समर्पित है,
वो उसकी मदद करता है, उसको प्रेरणा देता है, गुप्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या किसी के माध्यम से, जितनी उसकी क्षमता होती है। जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़ जाती वह जाते गजराज। अब जिसकी भी जिस इष्ट से संपर्क होगा, साधना होगी, जिस इष्ट की उसने शरण ले रखी है, वो इष्ट अपने साधक की अवश्य मदद करने की चेष्टा करता है, जितनी उसकी क्षमता होती है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे आपकी मित्रता किसी एसएचओ तो होगी और मित्रता भी खरी हो, उन्हीं को मदद मिलती है। तो आप जी जब उस पुलिस स्टेशन जाओगे जिसकी मित्रता उसके साथ है, तो निर्भय होकर पहुंच जाता है, और जाते ही उसका मित्र उसको कुर्सी देता है, चाय पिलाता है, और उसको उसमें कितना घूमे, कहीं सोए, नो प्रॉब्लम, कहीं बैठे। और आम व्यक्ति उस पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं भी डरे, तो उसको कितना सहारा मिल गया। ऐसे ही मान लीजिए किसी की एसपी से हो जाती है मित्रता, तो और ज्यादा सुविधा वो दे सकता है। किसी की फिर मंत्री से हो जाती है मित्रता, तो मंत्री मित्र अपने उस शरणागत को और ज्यादा सुविधा दे सकता है। और इसी प्रकार यदि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से हो जाए तो फिर अलग से ही सुविधाएं उनको मिलती हैं। तो ऐसे ही हम जिस भी इष्ट की साधना शरण लेकर के कर रहे हैं, वो उसकी मदद करता है और उसको उसकी लाज होती है। उदाहरण देते हैं परमात्मा कबीर देव जी के, जैसे ऊपर से पानी गिर रहा है बहुत नीचे को 10-10, 20-20 फुट, क्योंकि मछली का जल से विशेष लगाव है, वो उसकी शरण है। उससे बाहर होते ही 2 मिनट में तड़प कर मछली मर जाती है। तो कहते हैं उस जल ने भी फिर उस मछली को छूट दे दी, तू कितने आ जा, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ऊपर से नीचे को जल गिर रहा है झरने का, और मछली नीचे से ऊपर जा रही है, नो प्रॉब्लम, ऊपर पहुंच जाती है बिल्कुल, क्योंकि उस मित्र जल ने उसको छूट दे दी है। इसी प्रकार उदाहरण देते हैं, जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जाती बह जाते गजराज। यानी जहां वो जल गिर रहा है वहां पर तगड़ा से तगड़ा हाथी भी खड़ा हो उसको भी बहा ले जाता है, इतना प्रबल प्रवाह है, और मछली वापस चली जाती है। जल ने उसको फरी छोड़ दिया, कहीं घूम कैसे ही रहे। तो यहाँ बताना चाहते हैं कि जैसे श्री विष्णु जी की शरण में वो विष्णु जी का उपासक था, उनको इष्ट रूप में मानता था, लेकिन फिर भी भगवान ने स्वीकार्य नहीं हुआ, और फिर भी उसको सेट करने के लिए जो जाकी शरण अवश्य ताको ताकी लाज, उसी आधार से विष्णु जी ने उसको सेट करने के लिए कि किसी तरह इसका कर्म ना बिगड़े, जन्म ना खराब हो, अंदर से प्रेरणा की, और उसको एक फिल्म चला दी। ऐसे आंखें फटी की फटी रहेगी इस सुखदेव जी की, जब उसने ऋषियों के मुख से सुना कि ऋषि जी ये 2 दिन का जीवन है, और इसमें सत साधना नहीं की, गुरु नहीं बनाया, तो अगले जन्म में ना जाने कितनी भयंकर योनियों भोगनी पड़ेंगी, और गधे की योनि में चले गए तो फिर क्या होगा। गधा आते ही उसके पिछले जन्म की कहानी याद आ गई, क्योंकि हमारे अंतःकरण में असंख्य जन्मों की जो भी हमारी घटनाएं हैं, जैसे जैसे हमने जीवन जिए हैं, पशु पक्षी के, मनुष्य के, देव के, वो हमारे अंतःकरण में कोड वर्डों में फीड है, और ये कभी भी कोई रील चल सकती है। वो रिमोट अपने भगवान और इष्ट के पास होते हैं। उसकी फिल्म चल पड़ी, एक दिन आंखें फटी, देख रहा है कि मैं एक बार गधा बन गया। वो सारी फिल्म याद आ गई, तुरंत उसने कहा कि ऋषि जी आप ठीक कह रहे हो, एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था और मेरे मालिक ने बहुत मेरे से काम लिया, मैं अंधा हो गया तो मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया। 2 मारे लठ,
जंगल की तरफ चालता कर दिया। मुझे एक पगडंडी मिल गई, उस पगडंडी पर चलता 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 जा रहा था। आगे एक नाला था, वो नाला इतना चौड़ा था कि उसमें इक्का दुक्का व्यक्ति जाता था, वो उसको छलांग लगा के पार कर जाता था। और सुखदेव बता रहा है कि मैं अंधा गधा उसी रास्ते से जा रहा था और मैं एकदम, मेरे पैर जब अगले नीचे को जाने लगे, मैंने छलांग लगानी चाहिए तो मैं बीच में फंस गया, मुंह आगे टिक गया और पिछला हिस्सा जो है पीछे टिक गया, पैर लटक गए, इस ऐसा फंस गया, फिट हो गया उसमें। अब वहां इक्का दुक्का व्यक्ति जावे, कोई निकाल पाया नहीं और मेरे ऊपर के पैर रख के पार हो जा। हफ्ता 10 दिन भुगत के बुरी तरह मेरे प्राण निकले उस गधे की योनि थे। ओए होए। फिर कहता है कि जाता हूं, अभी उपदेश लूंगा। फिर मन में अहम आ गया कि उससे बड़े बड़े विद्वान तो मेरे पिताजी हैं, व्यास जी। व्यास जी के पास आया, व्यास जी से कहा, पिताजी मैं भगवान विष्णु के लोक में गया था, उन्होंने मुझे उस स्वर्ग में जाने से मना कर दिया। तो यही बात व्यास जी ने पूछी कि बेटा बात बता क्या है। भगवान कभी मना नहीं करते, वो किसी को मना नहीं करते, वो तो एक बहुत ही अच्छे नेक है, को त्रुटि बता क्या गलती बन गई। फिर उसने भी यही कथा सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे गा था। उन्होंने कहा भी तेरा गुरु है नहीं, बिना गुरु के यहाँ नहीं रह सकते। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा मैंने तो ये सोचा था मेरा पुत्र मेरा नाम रोशन करेगा और गुरु बना लिया होगा कोई, क्योंकि उसी दिन जन्म होते ही ये सुखदेव चला गया था। व्यास जी से प्रार्थना करते रह गए थे, बेटा मुझे दर्शन तो दे दे, क्योंकि सुखदेव ऋषि अपनी मां के गर्भ से 12 वर्ष में बाहर आया था और उठकर अपनी और नाल को कंधे पर डालकर चल पड़ा और व्यास जी पुत्र पुत्र करता करता पीछे भाग रहा था, आकाश में उड़ गया। उसके बाद वो पहली बार अपने पिता के पास आया। तो व्यास जी ने पूछा कि मैंने तो सोचा था कि आपने गुरु बना लिया होगा, सुखदेव तुमने जीवन बर्बाद कर दिया। व्यास जी को फिर बताया उसने, सुखदेव जी ने कि हे पिताजी भगवान ने एक समस्या और पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि राजा जनक को गुरु बनाओ और मैं बाल ब्रह्मचारी और मैं त्यागी सन्यासी, मैं कैसे उनको शीश निभाऊं राजा जनक को। व्यास जी कहने लगे भले पुरुष, तेरे में ज्ञान नाम की चीज नहीं, अभिमान तुझे उठाए फिर रहा है नालायक। भगवान ने कह दिया कि वो नाम ले ले और फिर भी तू अगरम अगरम कर रहा है, तो भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है, अपना जीवन नष्ट कर जाएगा। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, यानी काफी लताड़ा। क्योंकि जो भक्त होते हैं परमात्मा से कुछ परिचित होते हैं तो वो आध्यात्मिक मार्ग को ठीक ही बताया करते हैं। तब सुखदेव ऋषि ने राजा जनक से उपदेश लिया। राजा जनक के लिखा है, परमेश्वर ने अपनी वाणी में गरीबदास जी के माध्यम से जो लिखवाई है कि उनके 10,000 रानियां थी, उनमें से एक सबसे जो पटरानी होती है, सबसे प्रथम होती है, पटरानी बोलते हैं उसको, जो सबकी कंट्रोलर होती है। जब ऋषि जी वहां पहुंचे और संदेशा भिजवाया कि सुखदेव ऋषि आए हैं और आपसे उपदेश लेना चाहते हैं, राजा जनक बाहर आए, प्रणाम किया। अहोभाग्य है मेरे द्वार पर, इस दास के द्वार पर एक महात्मा आए हैं, चारपाई बिछवा दी, नौकरों से आसन लगवा दिया, सुंदर कपड़े बिछवा दिए और कहा आप विराजमान होइए महात्मा सुखदेव जी। तो सुखदेव जी कहने लगे नहीं, मैं नीचे बैठूंगा, मैं उपदेश लेने आया हूं, आपको गुरु बनाने आया हूं। अब पुण्यात्माओं, राजा जनक ने कहा कि सुबह आपको उपदेश दूंगा, आप विश्राम कीजिए। वो विश्राम किया। सुबह क्या किया राजा जनक ने,
अपनी सबसे बड़ी औरत को, यानी जिसको पटरानी कहा करते थे, उससे कहा कि ऐसे ऐसे एक ऋषि नाम लेने आया है, दीक्षा लेना चाहता है, उसमें अपनी एक सिद्धि की बहुत ज्यादा प्रभुता मान रहा है, वो सिद्धि पाकर के एक बहुत अभिमानी बन गया है। ऐसे कर एक चूल्हे के ऊपर एक पतीला रख दिया और उसमें अच्छे मोटे मोटे लकड़ ला दिए और पानी ऐसे उबाल दिया जैसे चाय का पानी उबाला कर चाय का, और उसके साथ में ही नहाने के लिए एक पटड़ा डलवा लिया, पटड़ा नान का, और सुखदेव ऋषि को सामने बैठा लिया कि बैठ जा महात्मा, मैं नहा लूँ, कोई फिर तुझे नाम दूंगा, स्नान कर लेता। वो जो पटरानी थी, वो बड़ी जो औरत थी, सबसे पहली पत्नी थी, वो क्या करती है, राजा जनक बैठ के पाटड़े पे, और उधर से वो क्या करती है, उस उबलते हुए जल को लोटे में भर के और राजा जनक के सिर पर चोटी में डाले और हाथ नवावे सारे कमर कमर पे, और वह पानी उबलता न्यू उठा कर राजा जनक के सिर पर डाले और सुखदेव न्यू होवे। अब उसका न्यू होगी जलेगा, वह जितनी बार भी डाल वो न्यू होवे कि यो जलेगा। तब राजा जनक ने कहा कि ए सन्यासी, ए ब्रह्मचारी, हम तो गृहस्थी हैं, आइएगा, मेरे स्नान करने के उपरांत जो ये जल गटर में जा रहा है, ये नाली के अंदर से बहकर जा रहा है, इस नाली के पानी में तू उंगली डाल कर दिखा दे व्यास के बेटा, तब मान जाऊंगा तो किसा ब्रह्मचारी है। सुखदेव ने बोला, मैं ना करूं इसी गलती, मैं तो उंगली दे दी तो सारे हाथ जल जाए मेरे तय। तो कहते हैं राजा बिहंस देई जब तारी, और कहता मुझे स्नान करावे एक नारी, इसके हाथ भी ना जलते, तू अंडी पा गिरा था। तो जैसा भी